सिद्धेभ्यः चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम ज्योति श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। मुनि संत की जय। कोई भी जीवन में अपने को कार्य करना है, चाहे वह संसार का कार्य हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे सुख का कार्य हो, चाहे दुख का कार्य हो, कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने से पहले उस कार्य के प्रतिपक्षी कोई हैं तो उसके बारे में भी ज्ञान रखना नितांत आवश्यक है। जैसे आप चाहते हैं अगर मोक्ष प्राप्त करना, अगर आप चाहते हैं तो सुखी होना, तो उस सुख को मिटाने वाला अथवा उस मोक्ष को प्राप्त करने में बाधक तत्व कौन है, उसके बारे में पहला जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि हमारे सभी आचार्यों ने यही कहा है कि सुख प्राप्त करने से पहले उस सुख का प्रतिपक्षी जो दुख है, वो दुख कहाँ से आया, किसने दिया हमें, अथवा कैसा आया, क्यों आया, किस कारण से आया, इसके बारे में भी पहला ज्ञान होना आवश्यक है। बोलो, आप सोने चांदी का व्यापार करते हैं तो अपने बच्चों को अथवा स्वयं को सोना चांदी का व्यापार करना है, दुकान करना है, तो दुकान करने से पहले सोने के बारे में जानते हैं क्या? सोने को से पहले बेटेक्स अथवा तांबा, वो सोने जैसे कलर वाले जो वस्तु है उसका ज्ञान रखते हैं। उसका भी सोना तो कोई सब जानते हैं, लेकिन सोने जैसे नकली माल बहुत आ रहे हैं, तो उससे पहला आपको ज्ञान होना चाहिए क्यों नकली माल से गड़बड़। क्योंकि अभी सत्य घटना भी मेरठ में देवेंद्र जी जानते होंगे, मेरठ के बहुत अच्छे सज्जन श्रावक है जो आपके कल दीक्षाएं हो गई, सारे दीक्षार्थियों को उन्हीं ने कमांड भेजा। वो कमांडो तैयार करके कितना कहो तो 4-2 दिन के अंदर तैयार करके भेजे, 100 कमांडो, इतना अच्छा हो देवेंद्र जी। लेकिन वो सोना शराबी का काम करते, सोना चांदी का। उसने बताया पिछले साल इसी समय हो गया था उसके साथ, 2-3 दुकान में उसने किया, तो इनके दुकान में मालूम नहीं, तो वहां गया गिराए और एक छोटा सा इतना थैला, थैले में सोना चांदी के, सोना बहुत सारे सोने के बिस्किट और सोना ये सब लेके आया वो बेचने के लिए। इनके दुकान में गया और देखा यदि हमें इसको बेचना है, तो इसने देखा साहब कस करके प्योर शुद्ध सोना है, बहुत तोल लिया, तोलने के बाद इतना हो गया, थैला में भरा। बोलो भाई साहब कितना दोगे? तो आप उसने कहा आप कितने दोगे? उसने कहा मैं तो इसको 7 लाख दे सकता हूँ। 7 लाख में तो साफ हो सकते हैं, दोगे तो 9 लाख हो तो हम देंगे, तो नहीं।
9 लाख तो मैं नहीं दूंगा तो उसने थैला उठाया और छोटे बड़े थैले में उसको रख दिया। रखने के बाद 5-10 मिनट के बाद फिर सोचता है साहब ठीक है आप मान नहीं रहे तो कम से कम 8 लाख तो दे दो। नहीं 8 लाख 7 लाख से ज्यादा दे नहीं सकता, ये तो दे दो नहीं तो जाओ। ठीक है भैया 7 ही लाख ले लो, क्या करे, ठीक है आवश्यकता पड़ी पैसे की चीज तो दे रहे। तो उसने तुरंत उस थैले में से उस थैले को उठाया, उसको दे दिया। देते ही उसने वही थैला बिल्कुल वही है, उसने 7 लाख गिन के दिया, उसने लिया, साहब जा रहे और निकल गया। निकलने के बाद सोना निकाल कर सामने व्यवस्थित रखने के लिए देखा, खोल करके तो सारा पीतल था। 1 मिनट में उन्होंने चमका दिया उसको। क्यों? इतने ही माप का उसी प्रकार का थैला, छोटा सा थैला जैसे चावल वाले लेके आते हैं ना, चावल वाला थैला, ऐसा ही थैला था। 2 थैले थे सेम उसी माप के, उसी रंग के, उसी कलर के सब। और उसने सोने का पहला सोने का दिखाया और सब चेक किया शुद्ध सोना है। तो उसने क्या किया, उठा करके उसको रख दिया, इधर का था उठा करके दे दिया। 7 लाख दे दिए, 7 लाख दिया, इसने ले लिया छूट और लाख बोल के देखता सोना कहाँ पीतल है। अरे पकड़ो गया, वो पकड़ा गया, ठिंगा देखा गया, 7 लाख 1 मिनट में मार के चला गया। ऐसा ठगा देते लोग। इसी प्रकार अपने को आप समझना है, हमारे सुख रूपी सोने को कौन लूट रहा है? कर्म रूपी पीतल, कर्म रूपी पीतल ऐसा लुटा रहा है, हमें गजब का लुट के ले जा रहा है। तो उसी के बारे में आज अपने को समझना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आपको सुखी होना है। तो दुख के कारण क्या है, उन कारणों के बारे में आपको समझना है। सुखी जीवन जीना चाहते हैं आप, सुखी जीवन जीना चाहते, प्रश्न पे बना रहे क्या नहीं? प्रश्न मंच नहीं करना है, बना रहे, अच्छी बात, बड़ा। तो सुखी जीवन जीना चाहते हो तो सुखी जीवन जीने के लिए कुछ पॉइंट, कुछ नोट्स मैं आपको देना चाहता हूं सुखी जीवन जीने के लिए। तो सबसे पहले सुखी जीवन जीना है तो क्या क्या चाहिए आपको, बोलो। जीवन के हैं 3 निशान, आगे क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ये आपका तो नारा है ही, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं 3 निशान। लेकिन ये रोटी कपड़ा और मकान तो दुखी लोगों को मिलता है, सुखी को मिलता है, सबको मिलता है। लेकिन सुखी जीवन जीने के लिए क्या क्या आपको आवश्यक है, मैं पहला बता रहा हूं। सुखी जीवन जीना चाहते हो तो पहला आपको क्या चाहिए, रोटी कहाँ है, रोटी कहाँ है ना। रोटी के बिना कुछ भी नहीं था, चाहे साधु बाबा हो या चाहे आप हो, पहला ये तो चाहिए। बिना रोटी के कुछ भी नहीं होता। एक आध बार कपड़ा नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि बिना कपड़े वाला भी सुख से जी रहा है। बिना मकान से भी चल सकता है, क्योंकि बिना मकान वाला ये कान वाला है लेकिन मकान वाला नहीं है। आप मकान वाले, दुकान वाले, मकान वाले हैं फिर भी दुखी है, फिर ये कान वाला है, दुकान वाला, मकान वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला रोटी ही रखा है उसमें। तो रोटी आपको भोजन करना है, कोई बाधा नहीं, अच्छी तरह से कर लेना। भोजन तो आवश्यक है जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है। 1 पॉइंट, भोजन चाहिए ना आपको, बिल्कुल भोजन करना ही है। अब भोजन के बाद दूसरा और एक होता है, एक आध बार भोजन नहीं मिला तो भी चलेगा, किंतु क्या अन्न से भी ज्यादा पानी, जल आवश्यक है। अन्न नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन पानी की अत्यंत आवश्यकता है। भोजन ज्यादा बार करते दिन में या पानी ज्यादा बार पीते? पानी, मतलब भोजन से भी पानी आवश्यक है। पानी आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, भोजन से ज्यादा पानी अति आवश्यक है। अब एक आध बार पानी भी नहीं हो तो चलेगा, किंतु उससे भी ज्यादा क्या आवश्यक है? हवा दवा अभी नहीं, हवा दवा अभी नहीं, और हवा और बाद में आएगा। उससे भी ज्यादा संडे के दिन 7 दिन का थकान, आज
ही हम सोच गए थे उधर, तो साथ में जो आए थे वो बता रहे महाराज कई लोग ऐसे होते हैं सैटरडे के शाम को सो जाते हैं तो मंडे के सवेरे उठ जाते हैं। मैंने वो पच रहे थे भैया हम तो इतने थके हैं, बिल्कुल 7 दिन का इकट्ठे सो रहे हैं, ये कुंभ करके नींद में सोने वाले। अरे ध्यान रखना, भोजन नहीं हो तो भी चल सकता है। 10-10 दिन भोजन क्या करते हैं 10 लक्षण में कई लोग। पानी भी निर्जल पानी का भी उपवास करते हैं, पानी के बिना उपवास करते हैं 10-10 दिन, किंतु 10 दिन बिना सोए कोई सोना हराम हो जाए तो डॉक्टर लोग यही पूछते ना, पहला भूख लगती है क्या, नींद ये पूछते क्या भैया, बोलो डॉक्टर साहब कोई आए नहीं क्या, मैं है क्या नहीं डॉक्टर है सारे, नींद आती क्या पहला पूछते, नींद आ गई तो बस, भूख लगती है नींद आती है तो डरने की बात नहीं, आप आधे से ज्यादा स्वस्थ हो, और ये दोनों गड़बड़ा है तो फिर गड़बड़ है। तो पहले अन्न चाहिए, उसके बाद पानी, पानी से भी ज्यादा नींद आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए क्या नहीं। हाँ यहाँ तो नींद आती है महाराज, यहाँ तो ऐसा है कि क्या बताए महाराज, अमेरिका में नींद की गोली खाते हैं, वहां तो संपत्ति अपार है, फिर भी वहां नींद नहीं है, वहां नींद की गोली मुट्ठी भर के खाते फिर सोते हैं, वहां संपत्ति होकर भी क्या फायदा, नींद नहीं आती तो वो सुख नहीं है, नींद में जो सुख है वहां नहीं है। वहां अमेरिका में नींद नहीं है, धन संपत्ति है, लेकिन भारत में धन कमी है लेकिन नींद भरपूर है। अगर विश्वास नहीं तो प्रवचन भी देख लेना कैसे हो रहे हैं, आराम से, और टेंशन नहीं, मारा चल रहा है हम तो आराम से सो लेंगे घंटा, यहाँ भी कहीं सोने वाले मिलेंगे आपको, इतने निश्चिंत हैं, नो डोंट वरी बी हैप्पी, आराम से सोते रहो, कोई टेंशन नहीं, मारा चल रहा हो बहुत अच्छे से चलाओ, इतने निश्चिंत हैं यहाँ के लोग, आराम से सोते हैं क्योंकि स्वस्थ हैं। हमारी बात नहीं, पहला अन्न आवश्यक है, उसके बाद पानी आवश्यक है, उससे भी ज्यादा आवश्यक क्या है, नींद आवश्यक है। समझ लो एक आध बार बिना नींद के 1 दिन 2 दिन निकाल सकते हैं, निकालते क्या नहीं, ड्राइवर लोग रात भर गाड़ी चलाते, डोंट स्लीप, और वो स्लीप हो गए तो गाड़ी स्लीप, और गाड़ी स्लीप तो आप लोग भी स्लीप एनी टाइम, हमेशा कहीं स्लीप हो, है ना। तो ये बात ऐसी है, तो नींद से भी ज्यादा क्या आवश्यक है अब, हाँ अन्न हो गया, पानी हो गया, पानी से ज्यादा नींद है, नींद से भी ज्यादा बिना सोए भी चल सकता है 1 आध दिन, लेकिन नींद से भी ज्यादा आवश्यक है श्वास, हवा, ऑक्सीजन, हाँ यस ऑक्सीजन, इन जन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जन जन को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बिना ऑक्सीजन बिना श्वास के कोई जी नहीं सकता है, श्वास अत्यंत अनिवार्य है सुखी जीवन जीने के लिए। अब सुखी जीवन यहाँ तो बैठे बैठे आपके श्वास आराम से चल रहे, कोई टेंशन नहीं है, श्वास का दुरुपयोग भी होता है, करते भी हैं, किंतु इस श्वास का कीमत आपको नहीं है। श्वास का कीमत कब होता है मालूम है, श्वास का कीमत कब होता है, जब आप अति सीरियस हो जाते हैं और आईसीयू में जब रखा जाता है तो एक एक श्वास का एक एक बंडल फेंकना पड़ता है, तब एक एक श्वास का कीमत वहां समझ में आता है। यहाँ की फ्री में चल रहा है ना, कौन कुछ का चलता है, ज्यादा श्वास की कीमत कोई करता ही नहीं, अब वहां समझ में आता है। जैसे जैसे हमने इसको दोहा लिखा था, अति परिचय यदि होय तो, अति परिचय यदि होय तो निश्चित अभिनय होय, ज्यादा परिचय हो जाए तो उसकी कीमत वैल्यू नहीं रहती, कीमत नहीं, ज्यादा परिचय हो जाए तो होती है, अभिनय हो जाए फिर अभिनय करने लगते। कैसे कैसे, जैसे वर्षा काल में जल को पूछे कोई, गर्मी में एक एक बूंद पानी गंदोदक के समान है भगवान,
भगवान ठंडा है भैया, हाँ बहुत, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। और अभी तो पानी को कुचलते हुए जाते हैं, बहुत देखता है पानी को। देखो ज्यादा परिचय हो गया ना पानी से बरसात में, ऐसा है। अभी श्वास का कोई आपको बूंद नहीं है, अभी चलता है, लेकिन जब अंतिम श्वास आने लगता है उस समय भैया डॉक्टर साहब कुछ भी करो, 5 मिनट के लिए बचवा दो उसको, रक्षा करो उसको, सुरक्षित रखो भैया। क्यों? अंतिम 1-2 शब्द भी बोल जाए, बस क्या बोलना, वो भी भगवान का नाम नहीं, किससे कितना लेना है और किसको कितना देना नहीं पूछेंगे, किससे कितना लेना है और कहाँ क्या क्या रखा है, बस इतना बोलो, मार जाता भाई, बाकी सामने निपट लेंगे। बस इतना बोल के बस डॉक्टर से इतना बुलवा दो, उतना बोल दिया तो आधा तुम्हें दे देंगे, लेकिन बुलवा दो, क्योंकि उनके कहो गुप्त खाता बहुत थे उनके, कहाँ फ्यूचर बैंक में रखे, नंबर पूछ दो बस, दर्द में मर रहे हो। अंत में एक श्वास का कीमत आपको मालूम पड़ता है, अभी कोई मालूम पड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। तो ये सुखी जीवन जीने के लिए सुख से श्वास लेना छोड़ना भी आवश्यक है। ये कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए, देख लो गिन लो, एक कम, 5 नहीं हो, एक कम, एक कम चालू है, तो इधर मैं कह रहा हूँ, एक कम 5 तो हो गए। एक कम 5। हाँ, तो ये अन्न पानी हवा और अन्न पानी नींद और हवा, ये 4 सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। और ये 4 भी अगर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई चीज है सुखी जीवन के लिए, तो वो है धर्म, वो है धर्म। क्योंकि बिना श्वास का भी इंसान जी सकता है, श्वास रोक करके, रामदेव बाबा का श्वास योगासन करके, अथवा इस गति से दूसरे गति में जीव जाता है, तो उस समय उसकी ना भोजन की आवश्यकता है, ना पानी की आवश्यकता है, ना श्वास की आवश्यकता है, वहां श्वास नहीं चलता है। विग्रह गति में, विग्रह गति मतलब इस गति से दूसरे गति में जीव जाता है, तो उस समय शरीर नहीं होने के कारण श्वास की आवश्यकता नहीं है। तो वहां श्वास तो नहीं है, वहां श्वास की आवश्यकता नहीं, धर्म के विश्वास की आवश्यकता होती है। और विश्वास जिसके पास है उसके पास सब कुछ आता है। वास्तव से भी ज्यादा धर्म पर विश्वास आवश्यक है, सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो। बोलो आप विश्वास रखते हैं क्या? नहीं, फिर आगे काम चालू करें, करते रखते हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर, तभी तो हम सुनने के लिए घर छोड़ के यहाँ आए हैं। विश्वास पूर्ण है, लेकिन विश्वास सुनने तक ही है, करने तक नहीं। सुना वाला जो सुनाते उसके ऊपर विश्वास है, करने के लिए ना। तो एक दिन हमने बैठे बैठे सोचा और बता दूंगा, आज मैं तो यहाँ आके बैठूंगा, मंच पर बैठूंगा, कहने के लिए चूकूंगा नहीं, जो कहना है सो सब कुछ कहूंगा, और करने के लिए नहीं कहूंगा। कहने को छोड़ूंगा नहीं, करने को। सुना क्या? नहीं सुना क्या? दोबारा वंस मोर, once more. What is the meaning of once more? What is the meaning of once more? फिर एक बार. Yes, it is the 2 meanings. First meaning once more और एक बार, और second meaning once more, एक ही बार बोला बहुत हो गया, दोबारा मन बोलो, ये भी हो सकता है। इसे once more कहते हैं कि दोबारा, कि मैं यहाँ बोलने को चूकूंगा नहीं, जो बोलना है सब कुछ बोलूंगा, बोलने को चूकूंगा नहीं, और करने को, करना तो करो नहीं तो मरो, एज यू लाइक। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मेरा काम है, आई एम ओनली ट्रॉफी पुलिस, बस रास्ते से रास्ता दिखाना मेरा काम है। रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें पड़ेगा, रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें पड़ेगा, दवाई बता सकता हूँ, खिलाऊंगा नहीं, खाना तुम्हें पड़ेगा, मैं खिलाऊंगा नहीं, बता सकता हूँ, बस तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, है ना।
तो सुखी जीवन जीना चाहते हो तो धर्म के ऊपर भी विश्वास रखना, गुरु के वचनों पर विश्वास रखना, तभी तुम्हारा जीवन सुख से अवश्य अंत तक पहुंचेगा। और यही सुखी जीवन एक शाश्वत सुख देने के लिए कारणीभूत होगा। तो इस मार्ग से अपने को चलना है। तो अपने सुख को ढकने वाला, सुख को मिटाने वाला बाधक तत्व क्या है? तो बाधक तत्व आपके जीवन में सबसे पहले 7 बाधक तत्व हैं। उन 7 बाधक तत्वों में पहला तत्व आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज सीरियल शुरू कर रहा हूँ, सुनो। 7 व्यसन है। व्यसन कितने हैं पहले बोलो? व्यसन कितने हैं आपके? 7 कितने हैं? व्यसन है 7, परंतु आपके नहीं। क्या 7 हैं? आपके 7 हैं क्या? व्यसन होते हैं 7, परंतु उसको रखना नहीं, उसको देना नहीं। देोगे तो होगा घात, होगा तुम्हारा घात। उसको देोगे 7। इसीलिए व्यसन है कितने? 7 व्यसन होते हैं। तो कौन से लिख लो। सबसे पहला व्यसन कौन सा है? तो वो है जुआ। जुआ जानते हो? बाजी रंबी जी सट्टाबाजी पत्ता खेले छे। सट्टाबाजी जिसको ताश कहते हैं ना, सट्टा बोले छे। हाँ, तो सबसे पहला जुआ है। उसके बाद चोरी, उसके बाद आता है मद्य, शराब, अल्कोहल। मद्य ये भी एक व्यसन ही है। उसके बाद मांस सेवन करना, खाना, अच्छी बात है मांस खाना। और तीसरा आता, 5वां आता है शिकार। शिकार को कैसे कहे छे? हंटी। हाँ, મને બી છે ગુજરાતી આવડે નથી। वो शिकारी बोलते गुजरात में। हाँ, शिकार। 5वां इंग्लिश में बोल रहा है। हाँ, अच्छा, इंग्लिश में क्या? व्हाट इज द शिकार मीनिंग? हंटिंग। हंटर हंटी, शिकार। और उसके बाद 6वां है परस्त्री सेवन और 7वां है वेश्यागमन। ये कितने हो गए? 7। तो इसी क्रम से अपने को चलना है। सबसे पहले मैंने जुआ क्यों रखा? क्योंकि हमारे सभी आचार्यों ने धर्म का परिचय पहला नहीं कराया है। कहीं भी धर्म का परिचय नहीं किया, पहला अधर्म का परिचय कराया है। जब अधर्म का परिचय हो जाएगा तो आप नियम से उससे दूर हो जाओगे, तो धर्म अपने आप आपके पास आ ही जाएगा। धर्म कहीं दूर से लाना नहीं, धर्म अपने पास अंदर में है। बस उसको परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके विरोधी पक्ष का परिचय होना चाहिए तो वो है ये 7 है। इसका परिचय आपको हो जाए तो इससे आप अवश्य दूर हो जाओगे। क्योंकि हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने भी तत्वा सूत्र में एक सूत्र बताया है, सुख के लिए जगत काय स्वभाव वौवा संवेग वैराग्यार्थम, ये सूत्र बताया है। पहला किसी भी तत्वा सूत्र में, किसी भी सूत्र में ये नहीं लिखा आत्मा का स्वरूप जानो, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, आत्मा ऐसा है अविनाशी विनाशी, अच्छे कुछ भी नहीं कहा। जबकि तत्वासूत्र जैनियों का कौन सा ग्रंथ है? तत्वासूत्र जैनियों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बाइबल, कुरान, गीता और ये सबसे उन लोगों में कैसा ग्रंथ? वो हिंदुओं में गीता है, मुसलमानों में कुरान है, क्रिश्चियनों में बाइबल है। उसी प्रकार जैनियों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? तत्वासूत्र, उसको मोक्ष शास्त्र भी बोलते हैं।
तो ऐसे मोक्ष शास्त्र में कहीं भी आत्मा के बारे में नहीं बताया, बस बताया है तुम्हें सुख चाहते हो तो जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य, दुनिया के बारे में चिंतन करो, जग के बारे में चिंतन करो, सोचो, और इस शरीर के बारे में सोचो। ये दुनिया और ये शरीर दोनों मिला करके तुम्हारे आत्मा का विनाश कर रहे हैं, आत्मा के सुख को छीन रहे हैं, इसीलिए इनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहला अपने को अब यहीं से चलना है, पहला जुआ है। जुआ सबसे खतरनाक है। जुआ जानते हो? जानते हो? जुआ बहुत डेंजर वस्तु है, क्योंकि ये पहला इसको क्यों लिया गया है? जुआ एक खेल है, और खेल बचपन से ही शुरू होता है। कोई भी आता है तो बचपन से कौन सा काम का शुरू करता है? बच्चों को कौन सा प्रिय वस्तु, बच्चों बोलो, बच्चों को सबसे बढ़िया वस्तु कौन सी हंसती है? स्कूल नहीं, बच्चे यही चाहते हैं कब छुट्टी हो और कब खेलने को मिले। खेलने का काम सबसे अच्छा लगता है संसारिक प्राणी को। तो ये खेल से ही शुरू होता है व्यसन। व्यसन खेल से शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ के वो सातों व्यसनों में पहुंच जाता है। तो जुआ खेलना सबसे खतरनाक है। अब जुआ तो यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात लोग खेलते क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। कई लोग तो शादियों में ज्यादा खेलते हैं, दिवाली में ज्यादा खेलते हैं ना बच्चों? बच्चों को मालूम है। हम बच्चों से पूछते हैं, बुजुर्गों से नहीं पूछते, क्यों? बच्चे सही से बढ़ते, क्योंकि बच्चे सबसे अच्छे हैं, क्योंकि दिल के सच्चे हैं। जो दिल में है सब कुछ बता देते हैं बच्चे, कभी छुपा के नहीं रखते हैं। तो जुआ खेलते हैं, जो ताश खेलना वही जुआ मात्र नहीं है, जुआ के बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे भेद हैं। कौन से जुआ के भेद हैं? शायद महाराष्ट्र में चालू है क्या बंद है मुझे मालूम नहीं है, तो एमपी में तो बंद हो चुके हैं। यहाँ लॉटरी टिकट चालू है क्या बंद है? चालू है। मतलब लॉटरी निकालना भी जुआ ही है, लॉटरी टिकट खरीद करना भी जुआ ही है, सट्टा खेलना भी जुआ है। आंकड़ा भी होता है ना, मटका आंकड़ा तो मटका भी बोलते हैं। मटका फूटता है शाम को, मटका भी है, घड़ा भी होता है, और मटका पहला ओपन आता है बाद में क्लोज, ऐसे होता है ना। बचपन में मैंने सुना था वो पहला ओपन होता है, 3 अंक का रहता है शायद वो, है ना, ऐसे तो हम लोग सब जानते हैं। ये भी एक जुआ ही है, ध्यान रखना, उसका नंबर लगाना। एक बार सुधाकर महाराज जी इसी पे प्रवचन कर रहे थे, जुआ के बारे में, आंकड़ा के बारे में, मटका के बारे में, कैसे नंबर लगाते आप लोग। ऐसे महाराज बोलते थे, कोई 202, कोई 5 से 5, कोई 555, ऐसे बोलते सुधाकर सर कोई नंबर बोल दिया, और जुआड़ी था ही उसमें आंकड़ा मटका वाला, उसने फटाक से नंबर नोट कर दे। महाराज जी के मुख से आया है तो मैं तो उसको लगाऊंगा आज क्या। देख वैसे भी मूर्ख होते हैं। महाराज के मुख से सहज कोई अंक निकला और उसको लिख दिया, और योगा योग से जाकर लगाया उसी के ऊपर बढ़िया, और कैसा कर्म धर्म संयोग देखो, लग ही भी गया, वही लग गया तो वो इतना खुश। उसके बाद तो रोज प्रवचन में सबसे पहले आके बैठने लगा, रोज प्रवचन में सबसे पहले आके बैठने लगा। और 10-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, महाराज जी को तो दोबारा मुख निकला ही नहीं, वो विषय ही नहीं। जिस समय वो विषय था बोल दिया था महाराज ने, और 10-15-20 दिन हो गए, महाराज के मुझ से कोई नंबर ही नहीं निकला। फिर एक दिन एकांत में महाराज के पास आया और कहने लगा, महाराज जी हम 25 दिन से आपके पास प्रवचन में आ रहे हैं, तो तब से एक बार भी कोई आंकड़ा नहीं बोल रहे, आप मटका नहीं अंक नहीं बोल रहे, क्यों, क्या बात है? वैसा अंक का मतलब महाराज एक बार आपने प्रवचन दिया था ना जुआ के बारे में, उसमें एक अंक बोला था, उसी अंक को मैंने लिख करके लगाया तो मुझे लग गया नंबर, और उसके बाद रोज आता हूं तो बोलते ही नहीं कोई नंबर। महाराज का मुझे क्या मालूम है, तुम ऐसे मूर्ख हो। ऐसे भी होते हैं लोग, ध्यान रखना, ऐसे लोग भी आते हैं दुनिया में, सब अपने अपने भाव लेकर के आते हैं। कोई महाराज का कुछ कहे तो नोट कर ले, होता है। तो ये मटका खेलना, लॉटरी टिकट खेलना, ये भी सब जुआ ही है। और यहाँ तक कि शर्त लगाते ना हम लोग,
हाँ, क्या बोलते उसको? चैलेंज। हमारे बच्चों को सिखाते हैं, हमें बच्चे या इंग्लिश, बच्चे तुम हमें इंग्लिश सिखाया करो, हाँ, हम तुम्हें गुजराती सिखा देंगे। चैलेंज लगाना ये भी एक तरह से सट्टा, ये जुआ ही है। ये भी बहुत खतरनाक है। एक बार कॉलेज में बच्चों ने शर्त लगा दी, चैलेंज लगाया। सुनो बच्चों, स्कूल में क्या हो गया? चैलेंज लगाया। क्या चैलेंज लगाया? तो कोल्ड ड्रिंक्स होते ना, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पिएगा, उसके लिए इतना पैसा। चैलेंज, कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाला बोतल भर के। तो एक ने कहा 5, एक ने कहा नहीं मैं 10 पी के दिखाऊं, 10 पी लूंगा। वो तो लगाओ, सब हजार रुपए का चैलेंज, शर्त लगाया, पैसा लगाया। उसने 10 बोतल लाके रखा लोगों ने। 10 बोतल गाट पीता रहा 8-9 तक पिया। फिर चक्कर सा फिर भी नहीं, शर्त मुझे जीतना है, चैलेंज दिया तो करके दिखाऊंगा। पूरा 10 पिया 10 बोतल पिया। 10 के बाद हमेशा के लिए बस हो गया, तुरंत मार गया। लो ये कितने में पड़ा? ये कितने में पड़ा? ये शर्त लगाने से कई बार ऐसा होता है। और यहाँ से तो रास्ते में आते समय कोई कह रहे महाराज जी वही है, मुझे इतना बड़ा ग्राउंड काय के लिए? महाराज यहाँ अलग सट्टा शर्त लगता है। मतलब क्या? या घोड़ों का रेस होता है ना, यहाँ पे घोड़ों का रेस होता है, उसमें भी लगाते हैं सट्टा, उसमें भी खेलते हैं। ये भी व्यसन ही है। और इस व्यसन को जो करता है, कोई भी व्यसन हो, व्यसन करने वाला व्यसनी कहलाता है। वह व्यसनी व्यक्ति कभी भी आहार देने के लायक नहीं है, भोजन अभिषेक करने लायक सुद्धा नहीं है। व्यसनी व्यक्ति को धर्म करने का कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी शास्त्र में। जुआ का अर्थ क्या होता है? बिना पसीना बहाए पैसा चाहिए, पैसा मिलाने की, कमाने की तरीका मतलब जुआ है। और आज तो 90% लोग जुआ खेलते हैं। खेलते क्या? नहीं बोलो, नहीं खेलते हैं। हम कितने बता दो। जुआ यही जुआ नहीं, लॉटरी टिकट भी है, मक्का भी है, और शर्त भी है, और यहाँ तक कि हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे कितना अच्छा लगता है। आपके मुख से सुना तो कितना अच्छा लगा, बढ़िया। हम कहते तो महाराज क्या भूखे पड़े क्या? हम सब छुड़वा दो तो हो गया, फिर महाराज बनना पड़ेगा हमें भी। शेयर बाजार भी एक जुआ ही है, ध्यान रखना। अब कोई हम देखते महाराज आपका काम उद्योग क्या है? महाराज कुछ नहीं, एक ऑफिस है, कुछ नहीं, काम से काम कैसे चलता है भैया तुम्हारा काम? कोई दुकान नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई नहीं, सर्विस नहीं, दुकान में आप क्या? महाराज वो शेयर बाजार का काम करते हैं। शेयर को सवा शेयर, ध्यान रखना, ये भी एक व्यसन ही है। आप लोग कहते हैं जैसे खावे अन्न, आगे बोलो, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। किंतु हमारे गुरु महाराज आगे और थोड़ा जोड़ देते उसको और कहते हैं अरे जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन ऐसा नहीं, जैसे होवे धन वैसे होवे अन्न, और जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। तुम्हारा धन कहाँ से आया है? धन कहाँ का? नीति का है क्या अनीति का है? न्याय का है क्या अन्याय का है? आप जैसा भी हो, तैसा भी हो, कैसा भी हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मात्र धन ही कमाना है तो एक कसाई भी कमाता है, हीरो भी कमाता है, वेश्या भी कमाते। धन महत्वपूर्ण नहीं है, धन नीति न्याय से कमाओ। ये भी व्यसन है। जो सट्टा खेलना मतलब ये क्या? शेयर बाजार भी यही है। दुकान में कोई छापा मारे, घर में छापा मारे, सब ले लेंगे, लेकिन शेयर बाजार में कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी फर्राटे के साथ चल रहा है उद्योग व्यापार। और शेयर बाजार एकदम बहुत शेयर खरीद किया और सारे शेयर क्या? कौन से बाजार? वर्ल्ड बाजार में शेयर सब डाउन हो गए, वहां शेयर डाउन हो गए और इसका बीपी और गया। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, घर में कोई दुकान में कोई दिवाला नहीं हुआ, कोई दुकान चोरी हुई नहीं, कुछ नहीं, और हुआ वहां और उसको डाउन यहाँ हो गया शेयर बाजार में।
देखो कितना हानिकारक है ये, कभी भी नहीं करना। अरे भगवान से इतना मांगना, प्रभु मैं नीति न्याय से कमाऊं, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना दे दो जिसमें मैं भी सुखा रहूं, घर में सुखी रहे और साधु को भी दे सकूं, इतना ही। कल ही सुधासागर महाराज ने प्रवचन सुना होगा आप लोगों ने। कल ही सुधासागर महाराज ने कहा था, क्या कहा था, जब दुकान खोलो, दुकान खोलते ही सही सही बता देना। कल ही बोला था महाराज सुधासागर ने, क्या बोला था, दुकान खोलते ही तुम्हारे ग्राहक दुकान में कोई भिखारी आ जाए तो कैसा लगता है, कैसा लगता है, सही सही बोलना। दुकान खोलते ही कोई भीख मांगने भिखारी आ जाए तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, बुरा लगता है ना। आप दुकान खोलते ही कोई गिराक आ जाए और 100 का माल 200 में आपने बेच दिया तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लगता है। इसको बोलते हैं सुधासागर जी तुम्हारा विनाश काला पास में आया, अब नियम से तुम्हारा विनाश होने वाला लिख लो तुम्हारे डायरी में। क्यों, अरे सवेरे सवेरे भिखारी आया था, उस समय तुम्हें यह सोचना चाहिए था, अरे मेरा सौभाग्य है आज सवेरे सवेरे दान धर्म करने का मौका मिला। इसको तो तुमने बुरा समझा और छल कपट करके 100 का 200 बना दिया, पाप मायाचार कर दिया, उसको तुमने आनंद बना लिया। मतलब पाप को आनंद बनाया, दान धर्म को तुमने बुरा समझा, मतलब समझ लेना तुम्हारा क्या होने वाला है, समझ लो। इसीलिए पहला गिराक आ जाए तो गिराक से पहले कोई भिखारी आ जाए तो गिराक को बाद में देना, पहला भिखारी को भैया ले लो मेरे हाथ से, पहला ही दान ले लो। ऐसा होना चाहिए था, हुआ नहीं। तो आप तो जो कर रहे हैं शेयर बाजार, ये भी एक जुआ ही है। उस प्रकार के जुआ कभी भी मत खेलो भाई साहब। भले तुम्हारे पास उतना बड़ा उद्योग नहीं है तो पान का ठेला लगा दो और दिन में 50-100 कमा लो, बस आराम से जीवन चला लो। लेकिन शेयर बाजार लेकर के ये जुआ ही है। और सुन लो मेरी माता बहनों, तुम भी ध्यान से सुनो, जुआ खेलने से क्या हुआ है, विश्वास नहीं हो तो रामायण महाभारत का सीरियल देख लो, क्या हुआ है। एक रात जुआ किया, मत एक रात जुआ किया खेला, और शकुनी मामा ने क्या क्या किया, जुआ में कैसा उनको हराया षड्यंत्र से। और वो बड़े भाई साहब देखो तो बड़े भाई साहब ने चारों भाइयों को भी लगा दिया, पूरा राज्य भी लगा दिया जुआ में, फिर भी हार गए। लास्ट में बची थी द्रौपदी, द्रौपदी को भी लगा लिया, जान से लेकर जान से, सुन लेना। और जब द्रौपदी को भी जीत लिया तब क्या बचा, पूरी इज्जत ही गई। और उस द्रौपदी को भली सरहावे नंगे करने के लिए छीन के लिया है, चल हमें जीते हैं तो मैंने मेरी जूते की जूती हो, तुम नौकरानी हो हमारी। मतलब कहा वो रानी, पांडवों की रानी, और वहां जूती बना दिया उसको, रानी में दासी बना दिया, वेश्या बना दिया। बाल पकड़े घिसट के लाए, क्यों लाना, ये नौबत क्यों आई, एक जुआ के कारण, एक जुआ के कारण पूरी इज्जत चली गई, ध्यान रखना, और सब कुछ गया। तो बस इतना कर लेना मेरे माता बहनों, अगर तुम्हारे सास के बेटे क्यों, क्या गलत बोला क्या मैंने, तो सही बोला ना, पति कहने में थोड़ा सा शर्म सा लगता है ना, सास बेटे बेटे देते कहने से थोड़ा अच्छा लगता है। जब कभी भी तुम्हारा सास का बेटा जुआ खेल रहा है, लॉटरी टिकट खरीद कर रहा है, अथवा मटका खरीद कर लगा रहा है, अथवा कहीं कोई शेयर बाजार ले रहा है, तो उनसे हाथ जोड़ के चरण छू के कह देना, प्रिय देव मेरे दिलवर, मेरे पति देव क्षमा करना, मैं कहीं भी नौकरी कर लूंगी लेकिन लाके तुम्हें खिला लूंगी, लेकिन ये काम मत करना कि शेयर बाजार, क्योंकि अगर शेयर बाजार में घोटाला हो जाए, कोई लॉटरी टिकट में चला जाए सब कुछ, तो समझ लेना एक दिन वो भी तुम्हें द्रौपदी बना देंगे और तुम्हें लगा देंगे, ध्यान रखना, तुम्हारा मंगलसूत्र भी बेच देंगे, ध्यान रखना। इसीलिए हाथ जोड़ के कह देना ये काम मत करना। कुछ भी नहीं हो तो अपन पाल देना लगेगा, सब्जी बेच के खाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये हराम के पैसे हमारे घर में नहीं। जिसके घर में हराम के बिना पसीने के पैसे आएंगे, जिसके घर में, उसके घर में वो पैसे कभी बचेंगे नहीं, और एक दिन पसीना पसीना करके तुम्हें मार के चले जाएंगे। ये बहुत खतरनाक है जुआ, आज सुधारित हो गया जुआ, शेयर बाजार है,
बढ़िया, ये भी जुआ है मेरे साहब, समझ लेना। और ऐसे शेयर बाजार के पैसे ले आकर के तुमने किसी साधु को चौका लगा के आहार दे दिया तो समझ लेना साधु के भी भाव ऐसे होंगे नहीं, चोरी के होंगे ही होंगे। किसी घर में चौका लगा था, देहात में गांव में चौका था, और चौके में अब गर्मी के दिन कहीं बाजार में कहाँ थे, बस बगल में तो दूसरे के घर में पेड़ पर आम लगे थे, 2-4 आम तोड़ के लाए, मालिक को पूछा नहीं, तोड़ के लाए चौके के लिए, ले आए। महाराज को थोड़े मालूम है चोर है, चुरा करके लाए, कैसे लाए। बस चौका लगाया, आहार दिया, उसमें आम भी दे दिया, महाराज ने भी खा लिया बढ़िया। और खाने के बाद सब हो गया, पर 2-4 लोग तो घर में थे, ज्यादा लोग नहीं थे। तो अंदर पानी भरने के लिए गए और पानी कमर में पानी लेने के लिए गए अंदर। तब ये छोटी सी मतलब चांदी की क्या सोने की एक पूजन में देते ना हम लोग कलश, वो चौबाटी सी तो बाटी थी कटोरी, और उसको महाराज ने उठा के कमर में डाल दिया और उन्हें भी पानी देखा नहीं, पानी डाल दिया, वो लेके आए। बाद में घर में हल्ला वो इतनी सी महाराज पूजन में छोटी सी सोने की कटोरी थी, वो कहाँ गई, कौन ले गया, कोई बाहर से आया नहीं, हाँ देखने भी कोई नहीं आया, गया कहाँ, बड़े परेशान साहब, ढूंढते रहे कहीं नहीं मिला, क्या बड़े परेशान। तो दूसरे दिन जब वो आए, महाराज कल हमारा यहाँ आपका हो गया था, लेकिन हमारे घर से सोने की कटोरी हो गई, चोरी चली गई। अरे मैं वही बोला देने के लिए तो बुलाया, ले सोने की तुम्हारी कटोरी। अरे महाराज आपके पास कैसे आ गई थी, रात में कैसे बुढ़ के आ गई क्या? नहीं भाई साहब, यही तो आपको बताना चाहता हूँ। क्या हो गया महाराज, सही बता देना, कल आपने भोजन कराया, आहार कराया, तो कहाँ से अन्न लाए थे, कहाँ से फल लाए थे, कोई वस्तु कहीं चुरा के तो नहीं लाए थे? चुरा के तो कुछ नहीं, हाँ महाराज उस बगल वाले के पेड़ से 2-4 आम चुरा के वही लाया था, कोई नहीं, बस साला वही आम तुमने चुराए हुए आम, चोरी के आम मुझे खिलाया, इसलिए मेरे भाव भी तुम्हारे चोरी के हो गए, और तुम्हारी कटोरी मैं चुरा के लाया था, और तुम्हारा जब आहार मैंने सवेरे जाकर छोड़ के आया, पेट खाली हो गया, स्वच्छ हो गया, तब तुम्हारी कटोरी मैंने वापस दिया। देख लो, जैसे खावे अन्न वैसे होए मन, ये ऐसा होता है, ध्यान रखना। इसलिए आपका अन्न से पहले धन भी पसीने की होनी चाहिए, बिना पसीने का नहीं। शेयर बाजार करना, लॉटरी खेलना बहुत हानिकारक है, कभी भी उसको मत करने देना, घर में आने ही देना। और एक बार वो लग गया तो नियम से आपकी भी वो इज्जत लगाएंगे, आपको बेचेंगे, यहाँ तक कि आपके मंगलसूत्र सब कुछ बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हराम की कमाई है, हराम की कमाई कभी नहीं खानी चाहिए। एक सत्य घटना बता करके बंद करता हूँ। सोदा सागर महाराज जी मध्य प्रदेश में थे, वहाँ एक श्रावक आया, जैन श्रावक, और महाराज से निवेदन करने लगा, पैर पड़ने लगा, उसकी पत्नी भी, बच्चे भी, सब रोने लगे, महाराज जी क्षमा करना, महाराज जी हमको बहुत नहीं मिल रहा, 2 दिन से भूखे हैं, और थोड़ा कमेटी वालों से कह देना कुछ हमारी व्यवस्था हो जाए। महाराज तो दयावान है ही, उनको बहुत दया है, महाराज के आंख की भर आई, बेचारे होकर के परिस्थिति कितनी खतरनाक हो गई है। कमेटी वालों को बुलाया, भैया इनकी थोड़ा कुछ भोजन पानी की राशन की व्यवस्था करवा दो, बहुत परिस्थिति नाजुक गरीब हो गई। ठीक है महाराज जी, आप कह रहे हो तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं। जो करने लगे तब तो वो सब चले गए बाहर, 2-3 कमेटी वाले आए, पूनम चंद जी, प्रफुल्ल चंद जी, सब 2-3 आए, और महाराज से निवेदन, दरवाजा बंद करके, महाराज जी एक निवेदन, क्या जिसको व्यवस्था करने के लिए आपने कहा था वो व्यक्ति कौन है, आपको मालूम है? भैया हम तो नहीं, भाई आपके गाँव में हमें कोई परिचय नहीं, कोई मालूम नहीं कौन है वो। महाराज जी मात्र 1 महीने के पहले इस गांव का मुखिया था, कितने करोड़ों की संपत्ति उसकी थी। महाराज क्या हो गया फिर, करोड़ के? हाँ महाराज, करोड़ों की संपत्ति, गांव के मुख्य मालिक कहलाता था वो, कितने करोड़ की संपत्ति, फिर क्या हो गया 1 महीने का अंदर ऐसा? महाराज जी यही तो हम बताने के लिए दरवाजा बंद करके आए आपके पास। तो क्या हो गया, आज एक दाने के मोहताज हो गया है, बिल्कुल दाना नहीं, भूखे मर रहे, क्या बात हो क्या गई? महाराज बहुत घबरा गए, क्या हो गया? महाराज कुछ भी नहीं, इस जुआ में हार, लॉटरी टिकट लगाया, जुआ शर्त लगाए, और जुआ में सारी संपत्ति गई, आज भीख मांग रहा है। महाराज इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, फिर तो दूसरे दिन प्रवचन में ऐसा लठेड़ दिया महाराज ने, भयंकर लतेड़ा। और उस समय मध्य प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री था, बोरा जी के कौन था, मोतीलाल बोरा के कौन था वो, श्वेतांबर था,
ऐसे रहते जब भयंकर प्रवचन में बोला और कह दिया इस कैसेट को ले जाकर के मुख्यमंत्री को दे देना और कह देना अगर तुम जैन हो तो कल से कल टिकट बंद करना और नहीं करते तो तुम शकुनी मामा हो, ध्यान रखना उसकी औलाद हो तुम। ऐसे बोल दिया मुख्यमंत्री को, धड़ाम से बोल दिया दुर्दासा ने। और लोगों ने भी दिया भी वो कैसे लेकर के मुख्यमंत्री उल्टे सुना तुम जैन हो वास्तव में तो कल से कल टिकट बंद होना चाहिए, नहीं तो तुम अपने आप को शकुनी मामा समझ लो और शकुनी मामा क्या औलाद हो तुम वंशज हो। ऐसे बोलते हैं, उनको सुनते ही कैसे सुना थर रहा है ये साधु बाबा मुझे ऐसा बोल रहा है। रात भर नींद नहीं आई उसको, बहुत टेंशन में आ गया। दूसरे दिन शांति से बैठकर सोचा, विचार किया, विचार करके उसने बहुत दम के साथ निर्णय लिया। महाराज से कह देना महाराज जी आपने कहा है तो मैं जैन हूं और जैन ही रहूंगा। दूसरे दिन से कैंसिल कर दिया, सारे मध्य प्रदेश में लॉटरी टिकट बेचना बंद और छापना भी बंद, कैंसिल कर दिया। तो तुरंत उसने महाराज ने उसको बुलाया और बहुत बड़ी सभा में उसका स्वागत किया। वाह ये सच्चा मामा है, शकुनी मामा नहीं। सोच लो सत्य घटना ही। देखो एक परिवार करोड़पति परिवार एक महीने के अंदर रोडपति भीख मांगा हो सकता है एक व्यसन के कारण। इसीलिए बंधुओं मेरा नम्र निवेदन है आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए भीख मांग के खाने को कोई भी शास्त्र में पाप नहीं कहा है, लेकिन बिना पसीने की कमाई खाना सबसे बड़ा पाप है। और वो सबसे बड़ा पहला पाप है जुआ है। इस जुए को कभी भी आप मत खेलना, चाहे शर्त हो, चाहे मटका हो, चाहे लॉटरी टिकट हो, चाहे कोई भी ताश हो, कोई भी बात को व्यसन ये सबसे पहला खेल से ही शुरू होता है। तो जुआ खेलना एक सबसे बड़ा व्यसन है। इसीलिए आप खेलोगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, आप मनोरंजन के लिए। कई लोग कहते महाराज ये टाइम पास, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम पास? टाइम पास के लिए खेलते महाराज, ऐसे पैसे लगा के नहीं, टाइम पास। जो टाइम पास करता है वो खुद फेल हो जाता है। आपको पास होना है कि फेल होना है? पास होना है कि फेल होना है? तो महाराज हम फेल थे, फेल है, फेल रहेंगे। टाइम को कभी भी पास मत करना, टाइम का सदुपयोग करना। अगर टाइम मिला है तो कोई जिनवानी चैनल लोग लगा के सुनो, देखो कार्यशाला देखो, स्वाध्याय करो, जाप करो, कोई भजन कीर्तन करो, घर में अच्छा काम करो। नहीं तो कोई महाराज पास में हो तो वहां हाथ देने के लिए, दर्शन करने के लिए जाओ, वहां सत्संगत करो। लेकिन टाइम पास के लिए ये करोगे तो ये एक दिन तुम्हें अवश्य लेके डूबेगा। और ये व्यसन सबसे खतरनाक है। और ऐसा व्यसन करने वाला कभी भी आहार देने लायक, पूजन पाठ करने लायक नहीं कहा है, फिर भी आप करते हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जो व्यसन बहुत खतरनाक है। जुआ उसको छोड़ दोगे तो अच्छी बात है। मैंने तो प्रयत्न किया समझाने का, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। समझ में आने के बाद नहीं छोड़ते तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है।